को प्रणाम करते हुए, उनका अभिनंदन करते हुए, धन्यवाद करते हुए आप सभी को जय मूल निवासी। साथियों, क्या आप सभी जानते हैं कि इस विश्व के इतिहास में सबसे ज़्यादा जो लड़ाई हुई है उसका कारण क्या रहा है? वो प्रमुख कारण था ज़मीन। और ज़मीन के लिए लड़ाई लड़ी गई बल से, छल से और संख्या से। आज हम चर्चा करेंगे ज़मीन, छल और संख्या पे, और ओबीसी जनगणना के बारे में बात करेंगे। बहुत समय पहले यूरेशियाई जो आक्रांता थे इस धरती पे आए और छल से इस धरती पे अपना कब्जा किया। जिस भी वजह से कब्जा किया, पर वो छल था, उनके पास इतनी बल नहीं थी। अब वो छल से कब्जा करने के बाद चूंकि उन्होंने हर जगह पे अपना प्रतिनिधित्व जमा लिया था हमारे भोले भाले लोगों के ऊपर, और उन्होंने इतने साल तक 2000-2500 साल तक यहाँ पर राज किया। कई विदेशी आक्रांता आए, कभी उन्होंने यहाँ के मूल निवासियों को अपना नहीं कहा। उन संख्या पे राज किया, उस संख्या को अपना नहीं कहा। फिर उनका एक पैतरा आया कि उन संख्या को वो अपना बताने लगे। पहले वो अपने आप को ब्राह्मण कहते थे, फिर वो अपने आप को हिंदू बताने लगे। कारण ये था कि जब 20वीं शताब्दी 19वीं और 20वीं शताब्दी में जब भारत में औपनिवेशिकवाद आया, और भारत औपनिवेशिकवाद के अंतर्गत था, ब्रिटिश शासन के अंतर्गत था, तो ब्रिटेन में प्रौढ़ मताधिकार की बात होने लगी। ये 19वीं शताब्दी के 70-80 दशक की बात है। उस वक्त में भारत में 1871 में जनसंख्या जो जातिगत जनगणना हुई थी वो उसकी आरंभ हो चुकी थी। उस वक्त में सभी की जनगणना की जाती थी। जो आज के ST SC OBC हैं, उस वक्त में शूद्र अतिशूद्र की भी गणना की जाती थी। उस वक्त में ST SC नहीं थे। जब इन आक्रांताओं को पता चला, गैर दलितों को पता चला कि अगर ब्रिटेन में प्रौढ़ मताधिकार आया, वयस्क मताधिकार आया, तो भारत में भी आ सकता है और सभी को प्रतिनिधित्व लेने का अधिकार मिलेगा, जिससे उनकी हकमारी, जो कि छल से जीती गई थी हकमारी, वो छीनती जाएगी। इस कारण उन्होंने अब संख्या पे अपना कब्जा लेना शुरू किया। और संख्या एक बहुत बड़ा वर्ड है, एक बहुत बड़ा शब्द है जो ओबीसी को एक महत्वपूर्ण पहलू पे रख देता है। ओबीसी उस वक्त के शूद्र थे और उस वक्त की 75% आबादी, ये डॉक्टर अंबेडकर सर ने ही कहा था कि शूद्र अतिशूद्र को हटा करके जो भी जनसंख्या है उसमें 75% आबादी ये शूद्रों की थी, जिसे आज ओबीसी कहा जाता है। तो उसे उन्होंने अपना बताने के लिए ब्राह्मण वर्ग के अलग भिन्न अपने आप को हिंदू बताना शुरू किया। हिंदू का इतिहास अभी बताया कि हिंदू एक फारसी वर्ड है जिसे भीरू, कायर ऐसा मुगलों ने कहा और एक गाली के तौर पे दिया। लेकिन 1915 में इस डर से कि जातिगत जनगणना होगी और प्रौढ़ मताधिकार आएगा, इस वजह से 1915 में मदन मोहन मालवीय जी के द्वारा में एक हिंदू महासभा की स्थापना की, ब्राह्मण महासभा की स्थापना नहीं हुई थी। और यहाँ से इतिहास शुरू होता है ओबीसी के साथ छल करने का। 20वीं शताब्दी के 3 जगह पे, शुरुआत में, मध्य में और अंत में ओबीसी के साथ छल किया गया। जब 1919 में साउथबरो कमीशन आया था जो वंचितों के हक अधिकारों के लिए आया था, उसके लिए जब साहू जी महाराज ने ओबीसी का प्रतिनिधित्व करने के लिए भास्कर राव जाधव जी को और SC ST के लिए डॉक्टर भीमराव अंबेडकर को प्रतिनिधित्व के तौर पे इस कमेटी के सामने भेजा, तो उस वक्त में यहाँ के जो गैर दलितों ने उसका विरोध किया और इस वक्त बात नहीं बनी। इसके बाद साइमन कमीशन आया, उस वक्त में भी आप सभी जानते हैं, गो बैक टू द साइमन कमीशन, ये नारा लगा और उस वक्त भी वंचितों के हक अधिकारों के लिए जो बात रखनी चाहिए गई थी उसको उन्होंने दरकिनार किया। 1952 में काका कालेलकर कमीशन आया, उस कमीशन को भी काका कालेलकर ने जो कमीशन लाया 1931 के जनगणना के आधार पर, और उस वक्त में ओबीसी की जनसंख्या ज़्यादा थी, उस वक्त की सरकार को पता था काका कालेलकर पे शायद दबाव बनाया गया होगा, उन्होंने खुद अपने ही रिकमेंडेशन को वापस ले लिया। 1980 में जब मंडल कमीशन आया उस वक्त तो सरकार ही गिर गई,
इतना बड़ा भूचाल आया हुआ था कि 52% ओबीसी की जनसंख्या है। 1931 जनगणना के आधार पर जब बीपी मंडल जी ने बताया तो उस वक्त की सरकार गिर गई, और 1952 में जब ये मंडल कमीशन लागू हुआ तो उस पूरे देश भर में एक खूनी हड़ताल हुआ था। इस तरह से ओबीसी को और ओबीसी के लोगों के हक अधिकार के लिए इन गैर दलितों ने, इन सवर्णों ने उनके हक अधिकारों को मारने की कोशिश की थी। यहाँ बैठे हुए जितने भी ओबीसी हैं और जिस भी माध्यम से सुन रहे वो सारे ओबीसी भाई हैं, उन सबको इस बात को समझना चाहिए और ऐसे संगोष्ठियों में आना चाहिए कि क्या खेल उनके साथ खेला गया है और कैसे उनको दूर रखा गया है कि 52% आबादी के लोगों को 27% का आरक्षण दिया जा रहा है। उनको शुरुआत में उनके साथ 1952 में ही ये ठगी की गई थी, ये छल किया गया था कि 52% को 27% आरक्षण दिया जाएगा, नौकरियों में प्रमोशन में उनको आरक्षण नहीं दिया जाएगा, उनके लिए क्रिमिनल लेयर लगाया जाएगा। इस प्रकार से उनके साथ छल किया गया और आज भी यही छल उनके साथ जारी है। और उन्हें हिंदू बता करके, अपने वर्ग का बता करके हम एसटी, एससी, ओबीसी और कन्वर्टेड माइनॉरिटी के संगठन को और इनकी मजबूती को दूर किया जा रहा है। और ये चेतना इन लोगों में ऐसे ही संगोष्ठियों में आ सकती है और बामसेफ इस संगोष्ठियों में और इस प्रकार की चेतना जगाने में हमेशा अग्रसर रहा है। और मेरा उन सभी ओबीसी भाइयों से यही निवेदन रहेगा कि वो ऐसे बातों को सुने और अपने हक अधिकारों की बातों को समझे, अपने लोगों की बातों को समझे, अपने लोगों को पहचाने और अपना संगठन मजबूत करें और अपना ही परिवर्तन लाए, सत्ता परिवर्तन लाए और अपना सत्ता बनाए और अपने लिए नियम कानून खुद बनाए। आप लोगों ने धैर्यपूर्वक मेरी बातें सुनी और मैं समझता हूं कि शायद ये बातें आप लोगों को समझ आई होगी और जो भी मेरे ओबीसी भाई हैं उनको भी ये समझ आई होगी। इसी आशा उम्मीद के साथ बहुत बहुत धन्यवाद। सभी को जय मूल निवासी।